Hello friends, I welcome you all in this video lecture series and this is the fifth lecture of this series, right? तो इसमें हमने 3 lectures already कर लिया है for the modern algebra and the 4th lecture is for the complex analysis and this is the 5th lecture which is also based on this complex analysis. तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन आइडेंटिटी थ्योरम. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये पार्ट सी का क्वेश्चन है विच आई हैव टेकन फ्रॉम द CSIR क्वेश्चन पेपर, राइट. और ये आइडेंटिटी थ्योरम पे है, यहीं पे मैंने आपको दोनों यूनिकनेस या फिर आइडेंटिटी थ्योरम भी बताऊंगा एंड पैरेलली आई विल कोरिलेट दिस प्रॉब्लम विद दिस थ्योरम एंड सॉल्व हियर, राइट. तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है, CSIR का जो बेस्ड प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू अप्रोच, कैसे आपको अप्रोच लगानी है, कैसे आप उसको कोरिलेट कर पाते हैं. इफ यू आर एबल टू कोरिलेट दिस थ्योरम्स आर लेमा विद द प्रॉब्लम देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 2 or 3 minutes, राइट. मैक्सिमम 3 minutes you can solve any problem if you are able to correlate with the theorems. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और कैसे हमें पता चलेगा हाउ वी नो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द आइडेंटिटी थ्योरम. कैसे हमें पता चलेगा आइडेंटिटी थ्योरम से है या फिर आइडेंटिटी थ्योरम लगानी है. तो इसके लिए सारे ट्रिक्स मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा. तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर थ्योरम पे आऊंगा, आपको बताऊंगा क्यों ये थ्योरम लगाया जा रहा है इस प्रॉब्लम के लिए. और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आया, उन प्रॉब्लम्स को भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक्सरसाइज के फॉर्म में कैसे उन प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकते हैं. सो f इज ए होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन दिस यूनिट डिस्क, राइट. यूनिट डिस्क है, आपको पता है दिस इज ए ओपन सर्किल विच रेडियस इज बेसिकली 1. तो इसके इनसाइड पॉइंट हमें लेने हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिट ओपन यूनिट डिस्क. तो f is holomorphic or analytic inside this disk in a complex plane. Which of the following is are necessarily true? कौन सा बताना है is are, मतलब this question is from the part C, so more than one option may be correct. अब हमें देखिए कैसे पता चलेगा हमें ये कहाँ से स्टेटमेंट है. तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब भी आइडेंटिटी थ्योरम की बात होती है या फिर यूनिकनेस थ्योरम की बात होती है, हमें ध्यान देना है सीक्वेंस का. किस चीज का ध्यान देना है? सीक्वेंस का ध्यान है. और सीक्वेंस कैसे यहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाएगा. इफ ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव, देखिए यहाँ पे फंक्शन डिफाइन, कैसे फंक्शन डिफाइन है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव f 1 by n is equal to 1 by n square देन दिस ऑन द यूनिट डिस्क. देखिए जब भी आइडेंटिटी थ्योरम यूनिकनेस थ्योरम की बात होती है, सबसे पहले हम रियल सीक्वेंस की बात करते हैं, राइट. कि वो सीक्वेंस कैसे डिफाइंड है और इफ इट इज यूनिकली इक्वल टू सम वैल्यू कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा. तब आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. देखिए 2 चीजें हैं. फर्स्ट, दिस इज द डोमेन. फर्स्ट वी कंसीडर द पॉइंट इनसाइड, डिस्क्रीट पॉइंट को हम सीक्वेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे? Z1, Z2, Z3, Zn, राइट. इस तरीके से सीक्वेंस के फॉर्म में लेके चलेंगे और फिर हम इसे जनरलाइज कर देंगे. जनरलाइज का मतलब नाउ वी डोंट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हम ये बात करेंगे सारे ही पॉइंट के लिए, कोई भी जेड हो. तो पहले सीक्वेंस की बात करेंगे और फिर हम इसे जनरलाइज कर देंगे. तो जब भी सीक्वेंस की बात आए किसी भी क्वेश्चन में, देखिए 1 by n यहाँ पे सीक्वेंस की बात किया, इट इज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी थ्योरम आर यूनिकनेस थ्योरम. 95% चांस है कि यहीं से क्वेश्चन है. यहां भी देखिए सीक्वेंस की बात किया, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव दिस व्हाट f 1 minus 1 by n is equal to this, राइट. देन आपको बताना है कि ये देखिए यहां पे सीक्वेंस है और यहां पे कह रहा है ये पूरी यूनिट डिस्क के लिए ट्रू होगा. फर्स्ट ऑप्शन में भी देखिए एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर ऑन यूनिट डिस्क. पहले उसने सीक्वेंस की बात किया, राइट, फॉर द पॉजिटिव इंटीजर और फिर बोला कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर. इन द थर्ड ऑप्शन कह रहा है f कैन नॉट सेटिस्फाई, f 1 by n, अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करेगा फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर. एंड द लास्ट ऑप्शन इज f कैन नॉट सेटिस्फाई दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा फॉर ईच पॉजिटिव
इंटीजर। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपने पूरी चीजें आपने देख लिया कि सीक्वेंस को किस तरीके से इसने डिफाइन किया और फिर सीक्वेंस को ही जनरलाइज कर दिया है। मैं दो चीजें हैं, देखिए पहले आपको हम बताएंगे एफ जेड एन की वैल्यू आइडेंटिकली इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिकल साइन, राइट। ये किसके बराबर हो जा रहा है, और फिर एफ जेड फाइनली किसके बराबर हो जाएगा। यहां पे देखिए जेड एन का मतलब डिस्क्रीट पॉइंट की बात किया गया, जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन, राइट। और उसके बाद क्या किया गया, इसको जनरलाइज कर दिया गया, जेड एन की जगह क्या लिख दिया गया, जेड लिख दिया गया, राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा एंड देन मैं आपको बताऊंगा हाउ यू अप्रोच, हाउ यू कैन अप्लाई दिस यूनिकनेस आर आइडेंटिटी थ्योरम टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। सो फर्स्ट वी रीड दिस थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या कह रहा है, दिस थ्योरम आई हैव टेकन फ्रॉम द पुन्नु स्वामी बुक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, राइट। और यहां देखिए फॉर द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहां पे देखिए थ्योरम क्या कह रहा है, यूनिकनेस थ्योरम। सपोज एफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन टी, कोई फंक्शन है एफ जेड, राइट, इट इज एनालिटिक इन ए डोमेन टी, राइट। ये आपको क्लियर है। नाउ जेड एन जो मैंने आपको बताया था, जेड एन इज ए सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट जेड जीरो इन डी। अब देखिए जितने भी यहां डिफरेंट आप यहां पे सीक्वेंस ले रहे हैं, ये सीक्वेंस कहां ले रहे हैं, जेड वन जेड टू जेड थ्री, राइट। ऑल दीज जेड वन एंड ऑल दीज पॉइंट आर कन्वर्जिंग टू ए सिंगल पॉइंट जेड नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी पॉइंट है ये सब कहां कन्वर्ट कर रहे हैं, जेड नॉट। और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट, दिस जेड नॉट मस्ट बी इन डी। देखिए ये जेड नॉट जहां ये पॉइंट कन्वर्ज हो रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस जेड वन इज कन्वर्जिंग टू जेड नॉट, राइट। एंड दिस जेड नॉट इज दिस मस्ट बी लाई इन साइड दिस डोमेन डी। ये कहां का एलिमेंट होना चाहिए, इसी डोमेन का। अगर नहीं है तो हम ये आइडेंटिटी थ्योरम बोलेंगे ये नहीं लगा सकते, राइट। तो जो भी सीक्वेंस है, देखिए दो चीजें हैं, एक जेड एन है और एक एफ जेड एन, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस एंड ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ये ध्यान देना आपको, सीक्वेंस एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, राइट। सो नेक्स्ट इज, आपको ये क्लियर हो गया, दिस एफ जेड इज एनालिटिक, राइट, इनसाइड दिस डोमेन डी। सेकेंड, जितने भी हमने सीक्वेंस लिए हैं जेड वन जेड टू जेड अप टू जेड एन, ऑल दीज आर कन्वर्जेड टू जेड नॉट एंड दिस जेड नॉट मस्ट बी इनसाइड दिस डोमेन डी, राइट। इफ, अब अगला देखिए क्या कह रहा है, इफ एफ जेड एन इज इक्वल टू जीरो, अगर ये एफ जेड एन अगर मैं लेता हूं, ये भी जीरो होता है फॉर ईच एन, फॉर ईच एन, हर एन के लिए इस एफ जेड एन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए हर जेड एन के लिए। देन आपका जो एफ जेड है जो आप लेके चले हैं, एफ जेड, आपको एफ जेड एन नहीं लेना है, देन एफ जेड कोई भी पॉइंट हो इसके अंदर का, हमें जेड वन जेड टू जेड थ्री, अब इससे डिस्क्रीट पॉइंट से कोई मतलब नहीं, देन इट इज ट्रू दैट इट इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो। मतलब ये सारे जेड के लिए, अब यहां अलग अलग पॉइंट लेने की जरूरत नहीं, हर पॉइंट के लिए ये फंक्शन कहा जाएगा आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो थ्रो आउट दिस डोमेन डी। दिस इज द सिंपल अप्रोच ऑफ यूनिकनेस थ्योरम। तो यहां पे आपको बस ये चीज ध्यान देना है, एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है जो किसी डोमेन में डिफाइंड है, और अगर यहां पे कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जेड एन, किस तरीके से, जेड वन जेड टू जेड थ्री, ऑल दीज आर कन्वर्ज टू ए पॉइंट जेड नॉट एंड दिस जेड नॉट इज एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन, उसी डोमेन का एलिमेंट है, और ये फंक्शन क्या हो जाए, फंक्शन जीरो हो जाए फॉर ईच एन, फॉर ईच एन, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो फॉर थ्रू आउट द डोमेन टी। तो अब यहां पे कोई जेड वन जेड टू नहीं रहेगा, सबके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आइडेंटिटी थ्योरम भी देखिए, यूनिकनेस और आइडेंटिटी थ्योरम बस जनरलाइज किया गया और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो एफ जीरो है इसको जीरो फंक्शन भी मान सकते हैं या कोई अलग फंक्शन भी मान सकते हैं जहां वो कन्वर्ट करे। तो देखिए इसी को जनरलाइज कर दिया गया आइडेंटिटी थ्योरम में। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं कि यूनिकनेस और आइडेंटिटी थ्योरम क्या है, तो दोनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, राइट, बोथ आर
इक्विवेलेंट, कुछ नहीं डिफरेंस है। बस आपको यहां देना है यूनिकनेस में एक यूनिक पॉइंट की बात की गई है, यहां भी यूनिक पॉइंट की बात की गई है, बट ये इन टर्म ऑफ द सम फंक्शन, राइट। इसको भी समझ लेते हैं और इस फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज Zn इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट हैविंग द लिमिट पॉइंट इन डी। फिर वही कह रहा है जो भी सीक्वेंस होगा उसका जो लिमिट पॉइंट होगा इन द डोमेन डी होना चाहिए। अब fz और gz, जो यहाँ पे हमने सिर्फ एक फंक्शन लिया था जीरो, यहाँ देखिए fz और gz क्या है, एनालिटिक इन डी। अब दो फंक्शन ले लिया, यहाँ पे fz एक ही फंक्शन लिया था, यहाँ पे दो फंक्शन, राइट, विद इन। और देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहा है, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, fzn की वैल्यू हो जा रही थी जीरो, राइट, फॉर ईच एन। यहाँ पे fzn की वैल्यू अगर gzn के बराबर हो जाती है फॉर ईच एन, राइट, तब वही सेम आपका जो आइडेंटिटी या यूनिकनेस थ्योरम बोलेंगे, देन इट इज ट्रू फॉर एवरी जेड। अब यहाँ पे कोई z1 z2 के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर ये ट्रू है किसके लिए, हर zn के लिए, और जो भी कन्वर्ट कर रहा है zn सीक्वेंस उसकी लिमिट पॉइंट का है उसी डोमेन में है, तो दिस इज आइडेंटिकली इक्वल टू दिस फंक्शन थ्रू आउट दिस डोमेन, राइट। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपका पहला वाला चूंकि रियल सीक्वेंस आपको दिया है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 1/n कन्वर्ट किसको कन्वर्ट करेगा, जीरो को। इस तरह यूनिकनेस थ्योरम को सिंपल यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहला देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन, इफ फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव दिस सीक्वेंस। अब आप इसे थोड़ा कोरिलेट करने की कोशिश करिए। अपने पास सीक्वेंस दिया है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, राइट, ऑप्शन नंबर 1, f1/n, यहाँ पे दिया है 1/n स्क्वायर, राइट। अब आपके पास इससे अगर कोरिलेट करें आप, तो देखिए यहाँ पे Zn ये सीक्वेंस दिया है, और ये Zn सीक्वेंस क्या है, 1/n है। अब अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालता हूं, जैसा बताया था, क्या Zn इज ए सीक्वेंस और डिस्टिंक्ट पॉइंट 1/2, 1/3, 1/4, लेकिन ये कन्वर्ट करे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो पॉइंट इसी डोमेन डी में होना चाहिए। अच्छा, डोमेन देखिए क्या है, ये डोमेन पहले से दिया है, दिस इज ओपन यूनिट डिस्क, वो क्या है, मॉड z इज लेस देन 1, एक ऐसी सर्किल जिसका सेंटर 0, रेडियस 1 है, लेकिन हमें अंदर के पॉइंट लेने हैं, राइट, इनसाइड दिस पॉइंट लेने। तो अगर इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, वो भी इसी डोमेन में है, तभी अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी थ्योरम और यूनिकनेस थ्योरम, अदरवाइज हम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर इसका आप लिमिट निकालते हैं Zn का, राइट, Zn का लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, क्या आएगा, जीरो, और जीरो कहां लाई करेगा, इसका सेंटर ही तो है, दिस इज लाई इनसाइड दिस डोमेन डी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया क्या, कि fZn इज इक्वल टू जीरो हो, तो देखिए fZn की वैल्यू क्या है, 1/n स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू फॉर ईच n, अगर लिमिट आप निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a 1/n स्क्वायर विच आल्सो गोज टू जीरो फॉर ईच n, तब हम क्या बोल सकते हैं, नाउ fz इज इक्वल टू जीरो। अब इस Zn की जगह हम क्या रख सकते हैं, Zn की जगह क्या पुट कर सकते हैं, z पुट सकते हैं डायरेक्टली। सो हियर वी कैन पुट डायरेक्टली Zn इज इक्वल टू, यानी 1/n इज इक्वल टू z। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट इनसाइड दिस डोमेन। तो यहां पे जब पुट करेंगे तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा, fz इज इक्वल टू, दोनों साइड में जहां जहां 1/n है वहां z पुट करिए, दिस इज इक्वल टू z स्क्वायर फॉर थ्रू आउट दिस डोमेन, और यहीं पे ये लिखा हुआ देखिए fz ऑन यूनिट डिस्क, राइट। सो दिस ऑप्शन इज बेसिकली करेक्ट, राइट, फ्रॉम आइडेंटिटी आर यूनिकनेस थ्योरम, राइट। बाय यूनिकनेस थ्योरम वी कैन से दैट दिस इज ट्रू। तो देखिए मैंने आपको क्या लिया है यहाँ पे, आप को रिलेट किया डायरेक्टली फ्रॉम द थ्योरम, एंड डायरेक्टली हमें मिल गया दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब इसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन पे भी चलते हैं। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन आपको तुरंत दिख जाएगा वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, राइट। सो नाउ द सेकेंड ऑप्शन, आप सेकेंड ऑप्शन में भी लगाइए, देखिए क्या हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन में सीक्वेंस देखिए क्या है, आपके पास पहले से दिया है f1 - 1/n इज इक्वल टू 1 - 1/n होल स्क्वायर, राइट, दिस इज द सीक्वेंस। अब आपके पास सीक्वेंस पता चल गया, Zn की वैल्यू ये दिया हुआ है, Zn इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 - 1/n।
सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, पहले ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट उस डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। और जैसे ही आप लिमिट लेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट Zn, दोनों साइड का लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1/n, और देखिए 1/n जैसे लेंगे 1 आएगा इसकी लिमिट, क्योंकि 1/n का वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट इज 0, और 1 आ गया यहाँ पे। क्या ये 1 इस डोमेन में लाई करेगा? नो, इस डोमेन में लाई नहीं करेगा। इस नाते अगर आप ये कहते हैं कि इसकी जगह हम z पुट करके रख देंगे z², दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों नहीं लाई कर रहा है? क्योंकि ये ओपन यूनिट डिस्क है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है मॉड z इज लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस देन 1 है, बाउंड्री पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहा है। और यहाँ 1 कहाँ लाई करेगा? इस बाउंड्री पे लाई करेगा। दिस इज द सेंटर, दिस इज 1 एंड दिस इज -1, तो ये कहाँ लाई करेगा? इस बाउंड्री पे, और बाउंड्री पॉइंट ये दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। देखिए मॉड z इज लेस देन 1, ओपन यूनिट डिस्क का बात किया है, तो ये स्टेटमेंट की fz इज इक्वल टू z² हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट थ्रू आउट दिस ओपन यूनिट डिस्क, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है? देखिए इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि हाउ वी लिंक अप दीज थ्योरम्स आर लेमा आर शॉर्टकट, जो भी अपने पास है उसको किस तरीके से अप्रोच लगानी है हमें, सबसे पहले ये आना चाहिए, कोरिलेट करने आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू कोरिलेट देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजिली, राइट। नाउ वी मूव ऑन द थर्ड ऑप्शन। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। द थर्ड ऑप्शन इज व्हाट? थर्ड ऑप्शन में भी सीक्वेंस है। देखिए ये सीक्वेंस कैसे है, एफ कैन नॉट सेटिस्फाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा हुआ कैन नॉट सेटिस्फाई, आप इसको सेटिस्फाई नहीं करा सकते। किसको? एफ 1/n इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n बाई n फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये ट्रू नहीं है? तो चलिए इसको भी आइडेंटिटी थ्योरम से चेक करते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस देखते हैं। व्हाट इज द सीक्वेंस? Zn इज गिवन 1/n, राइट। नाउ यू जस्ट टेक इट्स लिमिट। So limit n tends to infinite, Zn is what? This is limit n tends to infinite 1/n, which is basically 0, and 0 is inside this domain. ये तो true हो गया, this is true. Now आपका अप्रोच ये भी होना चाहिए कि ये भी 0 की तरफ टेंड करे, तो ये भी क्या करेगा? If देखिए यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन है, f 1/n। यहां पे देखिए इसको मैं दो तरीके से इसको बाइफरकेट कर देता हूं। इफ n इज ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड है तो क्या हो जाएगा? -1/n। एंड इफ n इज इवन, इफ n इज इवन इन दैट केस इट बिकम 1/n। और दोनों का ही अगर फंक्शन का भी, यही तो बताया, फंक्शन भी क्या होना चाहिए? टेंस टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 0 फॉर ईच n, राइट। नाउ अगर हम इसे करते हैं 0, और 0 होगा भी, देखिए n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे, चाहे 1/n और n, बोथ टेंस टू 0, राइट। बट अब यहां पे देखिए आपको क्या पुट करना है? f Zn की जगह क्या पुट करना है? नाउ फाइनली z। तो जैसे ही आप z पुट करेंगे, दिस विल बिकम fz इज इक्वल टू व्हाट? देखिए यहां पे हो जाएगा -z, और यहां पे हो जाएगा z इफ n इज ऑड और n इज इवन के लिए। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है, और वो क्या ध्यान देनी है? क्योंकि अभी आपको बताया कि आइडेंटिकली इक्वल टू सम पॉइंट 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकली कहाँ हो रहा? आइडेंटिटी तो मिल ही नहीं रहा है, एक से ज्यादा इमेज मिल रहे हैं। और आपको ऐसे भी पता है मेनी वन फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, वन मेनी फंक्शन नहीं होता, राइट। एक ही दो चीज को डिफाइन कर रहा, हाउ इट इज पॉसिबल? एक एलिमेंट दो, आइडेंटिटी है ही नहीं है, आइडेंटिकली इक्वल वैल्यू आ ही नहीं रही है, यूनिक वैल्यू आ ही नहीं रही है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यहां पे ये रॉन्ग है, लेकिन यहां लिखा हुआ कैन नॉट सेटिस्फाई, सही कह रहा है, ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट ए फंक्शन। सो दिस मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां लिखा हुआ कैन नॉट, यस, ये सेटिस्फाई कहां कर रहा है? और ये सही लिखा हुआ कैन नॉट सेटिस्फाई, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट। ये आपका आइडेंटिटी थ्योरम से ये गलत हो जा रहा है, लेकिन लिखा भी हुआ है, हियर इट इज मेंशन कैन नॉट, सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली ट्रू। सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द
हायर मैथमेटिक्स, राइट। और आपको अप्रोच लगाना आना चाहिए, कैसे हमें अप्रोच लगाना है। इफ यू नो द शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट टेक्निक जानते हो वो भी अप्रोच लगाओ, क्योंकि हमें जंग जीतना है, हमें कैसे भी अप्रोच लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। सेकंड, इफ यू आर यूजिंग एनी शॉर्टकट टेक्निक तो आप किसी और चीज से भी वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, अगर उसके रिलेटेड कोई थ्योरम्स है। और इसमें 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर कोई शॉर्टकट लग रहा है तो पैरेलल में उसका थ्योरम्स या लेमा जरूर होता है, और आप एक ही 2 स्टेप में उसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो नाउ वी मूव ऑन द फोर्थ ऑप्शन, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हियर अगेन लिखा हुआ कैन नॉट सेटिस्फाई, ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट सेटिस्फाई दिस फंक्शन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले देख लेते हैं। 1/n इज इक्वल टू 1/n+1 फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस देख लेते हैं। सीक्वेंस इज Zn विच इज बेसिकली 1/n, एंड वंस यू टेक इट्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस Zn गोज टू where लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n विच इज बेसिकली 0, और 0 इस डोमेन का एलिमेंट है, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड क्या है, Fn भी उसी तरफ जाना चाहिए। तो अगर लिमिट लेंगे इस फंक्शन का, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f Zn का मतलब यही फंक्शन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n+1 विच इज ऑल्सो गोज टू 0, राइट। देखिए फॉर ईच n हो रहा है, फॉर ईच n, तो ये ट्रू है। अब क्या हमें नेक्स्ट क्या है, fz इक्वल टू 0 थ्रू आउट दिस डोमेन t। अब क्या ऐसा हो रहा है ये भी हमें वेरीफाई करना है। तो देखो आप अभी हमें क्या पुट करना है, फाइनली fz की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, z, और यहां से देखो fz इज इक्वल टू, अच्छा देखो जहां जहां आपका 1/n है वहां z पुट कर देंगे, ठीक है, या ऐसे ही पुट कर सकते हैं n की वैल्यू 1/z। सो आपका हो जाएगा 1/z+1, फाइनली आपके पास क्या मिल गया, z/1+z। तो यहां पे तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ईच n। लेकिन अच्छा जो भी पॉइंट होगा इस डोमेन का पॉइंट होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे z इक्वल टू -1 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे -1 ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो फंक्शन है भी नहीं, क्योंकि ये फंक्शन -1 कहाँ है, ये ऑन द बाउंड्री पॉइंट है, और वो हमें लेना ही नहीं है, राइट। क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, ओपन यूनिट डिस्क पे, राइट। यहाँ पे जो z इक्वल टू -1 है उस पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और हम ले भी नहीं सकते, वी कैन नॉट टेक दिस पॉइंट z इक्वल टू -1। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर बेसिकली इनसाइड दिस डोमेन d, यही होगा। और ये ट्रू है, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जबकि यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट सेटिस्फाई, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। कह रहा है कैन नॉट सेटिस्फाई, जबकि यहाँ पे हमें बाय आइडेंटिटी थ्योरम और यूनिकनेस थ्योरम, ऐसे भी आप बोल सकते हो, fz इक्वल टू gz, दिस फंक्शन इज बेसिकली व्हाट, gz आप ले सकते हैं, राइट। सो फाइनली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू अप्लाई द राइट अप्रोच। आपको राइट अप्रोच लगानी है, प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, और आपको इन थ्योरम्स या फिर इन लेमा का डायरेक्ट यूज करना आना चाहिए, राइट। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आए हैं CSIR में विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन आइडेंटिटी थ्योरम, दिस राइट आर यूनिकनेस थ्योरम। सो आई जस्ट शोन यू की विच टाइप एंड वेयर दे हैव आस्क्ड। तो चलिए 1 by 1 आपको दिखा देता हूं, और उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने आपको आना चाहिए, राइट। तो चलिए उन प्रॉब्लम को भी आपको दिखा देता हूं मैं। So here I am just giving you these 2 problems which are basically based on identity or uniqueness theorem. The first question which has been asked in June 2015, this question is from the part C. In the similar way, another question which is asked in December 2015, and the problem is also based on identity theorem or uniqueness theorem. इन दोनों प्रॉब्लम को आप सेम अप्रोच लगा के खुद से इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज है उससे रिलेटेड तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। और इन सारे प्रॉब्लम का सिर्फ एक मोटिव है कि आपको किस तरीके से आप अप्रोच लगा पाते हैं, राइट। थ्योरम्स तो सभी पढ़ लेते हैं, बट हमें क्या करना है, उन थ्योरम को कैसे अप्लाई करना ये हमें सीखना है। इफ यू आर कैपेबल, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स
independently, then you can solve any problem of the CSIR क्वेश्चन पेपर, राइट। और यही अप्रोच हमें आगे डेवलप करनी है, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो ऑल दीज थिंग्स सिक्वेंसली, इन सारे ही थ्योरम्स, लेमा को किस तरीके से अप्रोच लगाना है, अगर आपको लगता है कि आपको फुल कोर्स या क्रैश कोर्स की जरूरत है तो हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारी चीजें इंक्लूड हैं, टेस्ट भी है, लाइव डिस्कशंस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, कोई चीज मिसिंग नहीं है, और टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी है। सो सारे ही पेपर्स हैं, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, मॉडल अलजेब्रा, ओडी एंड पीडी। अगर आप चाहते हैं इन 5 पेपर्स को तो इसके लिए भी है, और अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ऑल दीज 10 पेपर्स देन यू कैन ज्वाइन आवर academy, right? So thank you for watching this video.